रात गहरी हो चुकी थी। घड़ी ने 12 बजा दिए थे। सन्नाटा ऐसा था कि सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे। सड़क सुनसान थी। सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की हल्की सी टिमटिमाहट थी। उस समय रवि, जो एक कैब ड्राइवर था, अपनी गाड़ी लेकर शहर के बाहरी इलाके में सवारी ढूंढ रहा था। अचानक रोड किनारे एक औरत दिखी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और चेहरा घूंघट से ढका हुआ था। रवि ने गाड़ी रोकी। औरत ने धीमी आवाज में कहा, भाई, मुझे पहाड़ी रास्ते तक छोड़ दोगे? थोड़ा आगे जाना है। रवि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा, सवारी है, पैसे मिलेंगे। उसने दरवाजा खोल दिया। औरत पीछे की सीट पर बैठ गई। गाड़ी जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, माहौल भारी होने लगा। चारों ओर घना जंगल और अंधेरा छा गया। मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गया। रवि ने पीछे देखा, औरत बिल्कुल चुप थी। उसका चेहरा अब भी घूंघट से ढका था। रवि ने हिम्मत करके पूछा, बहन जी, आपको कहां तक जाना है? औरत ने बिना चेहरा उठाए धीरे से कहा, बस रास्ता खत्म होने तक। रवि के हाथों में पसीना आ गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। पेड़ों के बीच अजीब परछाइयां हिल रही थीं। अचानक स्पीडोमीटर अपने आप ऊपर नीचे होने लगा। रवि को महसूस हुआ कि गाड़ी में बैठी औरत सांस ही नहीं ले रही थी। रवि ने रियर व्यू मिरर में देखा। घूंघट में बैठी उस औरत का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी परछाई गायब थी। रवि का दिल धक धक करने लगा। उसने सोचा, शायद रोशनी की वजह से ऐसा लग रहा होगा। गाड़ी सुनसान पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ रही थी। पेड़ों से अजीब सरसराहट की आवाज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक औरत ने कहा, तेज चलाओ, हमें देर हो रही है। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी, मानो बर्फ का टुकड़ा कानों पर रख दिया हो। रवि के हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे। उसने स्पीड बढ़ाई, लेकिन उसे लग रहा था कि गाड़ी वहीं की वहीं घूम रही है। रवि ने घबराकर पीछे झांका। इस बार उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। औरत का चेहरा अब घूंघट से थोड़ा बाहर था। चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं और होंठ नीले पड़ चुके थे। रवि ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? औरत ने धीरे धीरे सिर घुमाया और फुसफुसाई, मैं वही हूं जिसे 20 साल पहले इसी रास्ते पर छोड़ दिया गया था। बिना जाने, बिना पूछे। रवि का गला सूख गया। उसने अचानक ब्रेक मारी। गाड़ी चीखती हुई रुकी। बाहर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। जब उसने फिर पीछे देखा, पीछे की सीट खाली थी, लेकिन कार के शीशे पर बर्फ जैसी ठंडक से लिखे शब्द उभर आए, तुम भी अब यहीं रुक जाओगे। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसने शीशे पर लिखे शब्द अपनी आंखों से मिटते देखे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें बना रहा हो। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने झट से गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से आगे बढ़ा। सड़क घने जंगल के बीच से होकर जा रही थी। कहीं कोई मकान, कोई बस्ती नहीं, बस काले अंधेरे में गाड़ी की हेडलाइट्स काटती हुई निकल रही थी। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से किसी पुरानी स्त्री की चीख सुनाई दी, मुझे मत छोड़ो, मत छोड़ो। रवि ने तुरंत रेडियो बंद करना चाहा, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। आवाज और तेज होती जा रही थी। तभी उसे लगा जैसे पीछे की सीट पर कोई बैठा है। उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वही औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। गालों की जगह हड्डियां बाहर निकली थीं। आंखों से खून की लकीरें बह रही थीं और होंठ फटे हुए थे। औरत झुककर उसके कान के पास आई और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोली, मैंने कहा था ना, रास्ता खत्म होने तक। रवि चीख पड़ा और पूरी ताकत से ब्रेक दबाई। गाड़ी बीच सड़क में रुक गई। वह बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। गाड़ी के अंदर अंधेरा और घना हो गया। गाड़ी की खिड़कियों पर
खून जैसे लाल निशान बनने लगे। रवि पसीने से तर बतर हो गया। उसने आंखें कसकर बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली, गाड़ी कहीं और थी। अब वह किसी पुराने कब्रिस्तान के बीच खड़ी थी। चारों तरफ टूटी हुई कब्रें और जंगली पेड़, और सामने वही औरत अब गाड़ी के बाहर खड़ी थी, चेहरा और ज्यादा डरावना। उसने धीरे से कहा, अब तुम भी यहां मेरे साथ रहोगे। रवि का पूरा शरीर कांप रहा था। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी कब्रिस्तान में कैसे आ गई। हवा ठंडी थी और टूटी हुई कब्रों के बीच अजीब सी सरसराहट गूंज रही थी। वह औरत गाड़ी के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा अब आधा सड़ चुका था। आंखें गड्ढों जैसी गहरी और लाल चमकती हुईं। उसके लंबे बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर झकझोर दिया हो। रवि ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जाम हो चुके थे। उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया, पर आवाज बाहर नहीं गई। अचानक औरत ने धीरे धीरे गाड़ी के बोनट पर अपना हाथ रखा। उसी पल गाड़ी के सारे शीशे अपने आप चटक गए। रवि चीख पड़ा और सीट के नीचे छिप गया। लेकिन तभी उसने अपनी आंखों के सामने देखा, औरत का चेहरा अब खिड़की से अंदर झुक रहा था। उसकी जुबान लंबी और काली होकर नीचे लटक रही थी। भाग क्यों रहे हो? वह फुसफुसाई, जैसे उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया था, वैसे ही तुम भी मुझे छोड़ दोगे। रवि कांपते हुए बोला, मैं तो सिर्फ ड्राइवर हूं, मेरा कोई कसूर नहीं। औरत अचानक जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा। चारों तरफ कौवों का झुंड उड़कर चीखने लगा। तभी रवि ने महसूस किया कि गाड़ी की चारों तरफ परछाइयां घूम रही थीं। वो इंसान नहीं थे, बल्कि काले धुएं जैसी आकृतियां जो धीरे धीरे गाड़ी के पास आ रही थीं। रवि ने हिम्मत जुटाई और इग्निशन घुमाया। आश्चर्य, गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने पूरी ताकत से गाड़ी आगे बढ़ाई, लेकिन कुछ ही दूर जाकर उसने देखा, सामने वही औरत बीच सड़क पर खड़ी थी, और इस बार उसके हाथ में खून से टपकता हुआ सिर था। रवि के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। उसने ब्रेक नहीं लगाया, बल्कि पूरी ताकत से गाड़ी औरत की तरफ दौड़ा दी। लेकिन जैसे ही टक्कर होनी थी, औरत अचानक धुएं की तरह गायब हो गई। गाड़ी सीधा कब्रिस्तान के टूटे गेट से बाहर निकल गई। रवि ने चैन की सांस ली, लेकिन उसकी राहत ज्यादा देर टिक न सकी। रियर व्यू मिरर में उसने देखा, वो औरत अब फिर से पीछे की सीट पर बैठी थी। इस बार उसका चेहरा और भयानक हो चुका था। आंखों से खून टपक रहा था और उसके दांत नुकीले पंजों जैसे बाहर निकले हुए थे। तुम भाग नहीं सकते, उसने धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा। तुम्हारी मंजिल वही है जहां मेरी थी, रवि ने रोते हुए कहा। मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। औरत अचानक चुप हो गई। फिर उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और हवा में कुछ लिखा। तभी गाड़ी के सारे शीशों पर लाल अक्षरों में वही शब्द उभर आए, मौत। गाड़ी अपने आप तेज होने लगी। स्पीडोमीटर 120, 140, 160 तक पहुंच गया। रवि ने ब्रेक दबाया, लेकिन गाड़ी रुक ही नहीं रही थी। चारों ओर का रास्ता भी बदल चुका था। सड़क गायब होकर किसी पुराने खंडहर जैसे रास्ते में बदल गई। टूटी दीवारें, जली हुई झोपड़ियां और चारों तरफ राख। गाड़ी अचानक अपने आप रुक गई। औरत आगे की सीट पर आकर बैठ चुकी थी। उसकी आंखें सीधे रवि की आंखों में गड़ी हुई थी। तुम्हें पता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, 20 साल पहले मुझे भी ऐसे ही एक ड्राइवर ने धोखा दिया था। मुझे इस रास्ते पर अकेला छोड़ दिया और फिर मेरी लाश यहीं मिली थी। रवि की सांसें थम गईं। वह समझ गया कि ये औरत इंसान नहीं, बल्कि उसी रास्ते की शापित आत्मा है। तभी औरत ने अपना खून से सना हाथ उसकी गर्दन पर रख दिया। रवि की सांस रुक सी गई जब उस औरत का ठंडा खून से सना हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा।
ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नसों में खून जम गया हो। वह कांपते हुए बोला, मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? औरत की आंखों में पागलपन था। उसने दांत पीसते हुए कहा, जो गलती उसने की थी अब उसका बदला तुम दोगे। हर ड्राइवर को वही सजा मिलेगी जो उसने दी थी। रवि ने पूरे जोर से उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन वह औरत इतनी ताकतवर थी कि उसकी पकड़ और कसती जा रही थी। गाड़ी के चारों शीशे अचानक धुंध से भर गए। बाहर का नजारा गायब हो चुका था। अब गाड़ी किसी और ही जगह खड़ी थी, एक सूनी जली हुई सड़क पर। चारों तरफ सिर्फ राख और चीखों की गूंज सुनाई दे रही थी। औरत धीरे धीरे हंसने लगी। उसकी हंसी में दर्द और नफरत दोनों थे। फिर उसने अपना सड़ा हुआ चेहरा रवि के और करीब ला दिया और बोली, तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो मेरा हुआ था। तुम्हें भी इस सड़क का हिस्सा बनना होगा। रवि चीख पड़ा और पूरे जोर से हॉर्न बजाने लगा, पर हॉर्न की आवाज नहीं आई, बल्कि एक औरत की चीख गूंज उठी, जैसे किसी को जिंदा दफनाया जा रहा हो। अचानक गाड़ी का दरवाजा अपने आप खुल गया। औरत बाहर उतर गई और हाथ उठाकर इशारा किया। तभी चारों तरफ से काली परछाइयां गाड़ी की ओर बढ़ने लगी। रवि समझ गया कि अब उसका बचना मुश्किल है। उसने कांपते हुए गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलेटर दबा दिया। लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, सड़क गायब हो गई। अब उसके सामने गहरी खाई थी। गाड़ी खाई की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। रवि ने डर के मारे आंखें कसकर बंद कर ली। उसे लगा अब उसकी मौत तय है। लेकिन जैसे ही गाड़ी खाई में गिरने वाली थी, वह अचानक रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जब रवि ने धीरे धीरे आंखें खोली, तो उसने देखा कि गाड़ी बीच हवा में अटकी हुई है। सामने वही औरत खड़ी थी। उसकी आंखों से अब खून नहीं, आंसू बह रहे थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे इंसाफ नहीं मिला, मुझे धोखा मिला। हर रात मैं इंतजार करती हूं कि कोई मुझे यहां से मुक्ति दिलाए, लेकिन सब मुझे छोड़कर भाग जाते हैं। तुम भी भागना चाहते हो? रवि कांपते हुए बोला, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बस मुझे जाने दो। औरत कुछ पल तक उसे देखती रही। फिर उसने अपना हाथ हवा में उठाया और जैसे ही उसने इशारा किया, गाड़ी धीरे धीरे वापस सड़क पर आ गिरी। रवि ने सांस ली, इंजन चालू किया और पीछे देखने की हिम्मत जुटाई, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। औरत कहीं गायब हो चुकी थी। उस रात के बाद रवि ने कसम खा ली कि वह कभी उस रास्ते पर गाड़ी नहीं चलाएगा। लेकिन आज भी लोग कहते हैं, जो भी उस सुनसान रास्ते से आधी रात गुजरता है, उसे सफेद साड़ी वाली औरत सवारी बनकर जरूर मिलती है। और अगर कोई ड्राइवर उसे छोड़कर भाग जाए, तो उसकी गाड़ी कभी मंजिल तक नहीं पहुंचती। दोस्तों, अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां और भी ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक होंगी। आपका एक क्लिक हमें नई कहानियां बनाने की हिम्मत देता है।